नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है और ये खबर वाकई में काफी दर्दनाक है। दरअसल लाल किले के पास एक कार में बड़ा धमाका हुआ है और इस धमाके में 8 लोगों के मौत की पुष्टि हो गई है और 24 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। लाल किले के पास मेट्रो नंबर 1 के सामने एक इको वैन गाड़ी खड़ी थी और उस गाड़ी के अंदर ही धमाका हुआ है और धमाके के बाद आसपास में 5 से 6 गाड़ियां मौजूद थी, उसके भी परखच्चे उड़ गए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये दरअसल अस्पताल ले जा रहे थे शव को, उस वक्त की तस्वीरें हैं। 24 से ज्यादा घायल हुए लोग, उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। एलएनजेपी अस्पताल में एडमिट कराया गया है और हर अलग अलग बॉर्डरों पर सुरक्षा को भी मुस्तैद कर दिया गया है। कई जगहों पर हाई अलर्ट भी जारी है। लेकिन इस धमाके को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल पहले यह कहा गया कि सिलेंडर से यह धमाका हुआ है, लेकिन ये तस्वीरें जो आई है सामने, ये साफ साफ बता रही है कि यह सिलेंडर का धमाका नहीं है। तो इस धमाके से जुड़ी इनसाइड स्टोरी आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, वाकई में ये धमाका बड़ा ही दर्दनाक है। क्या अभी इनिशियली कहना बहुत कुछ गलत होगा, लेकिन क्या माना जाए कि कोई आतंकवादी धमाका है ये? देखिए, ऑफिशियली अभी इसे कुछ बताया नहीं गया है, लेकिन ये जो विलंब है वो अपने आप में कई सारी कहानी बता दे रहा है। अगर कहीं आग लगी होती, कोई सीएनजी का टैंक फटा होता, कोई गैस सिलेंडर फटा होता, तो अभी तक जानकारी आ गई होती। लेकिन ब्लास्ट के बाद वहां पे एफएसएल की टीम का पहुंचना, एनआईए का पहुंचना, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का पहुंचना और ऑफिशियल्स की चुप्पी, ये सारी कहानी बता दे रही है कि जो तस्वीरें आ रही है वो किसी सिलेंडर के ब्लास्ट से नहीं होता। अब ऑफिशियल जो बयान आएगा, सरकार की तरफ से क्या बताया जाएगा, पुलिस की तरफ से क्या बताया जाएगा, वो जाने। लेकिन जो जानकारी आ रही है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो धमाका हुआ, अगर कोई भी व्यक्ति लाल किला गया होगा तो लाल किला का जो मेन एंट्रेंस है, जो आप पुरानी दिल्ली की जो सड़क से गुजरते हैं, तो जो मेन एंट्रेंस है और सामने चांदनी चौक के लिए रास्ता जो जाता है, इसी मुहाने पे अगर लाल किला के साइड से अगर आप देखेंगे तो राइट कॉर्नर पे मेट्रो का गेट नंबर 1 है। वहां एक छोटा सा मंदिर है और मंदिर के सामने ही वहां पे वो इको वैन जो है वो पड़ी हुई थी और उसमें ब्लास्ट हुआ। 8 लोगों की मौत की खबर आ रही है, 24 घायल हैं। संख्या बढ़ सकती है क्योंकि घायल बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में है। तो एक तो बात ये, 8-9 गाड़ियां वहां पे बिल्कुल तबाह हो गई। अब सवाल कुछ और भी है जिसको समझना जरूरी है कि ये जगह जो चुना गया, ये जगह पे जो ब्लास्ट हुआ है, ये लाल किला सिंबल है, एक सिंबल है ये। नंबर 2, आज दिन में क्या हुआ था? आज दिन में 3000 केजी विस्फोटक, जिसमें आरडीएक्स एंड अमोनियम नाइट्रेट, 4 डॉक्टर्स, ये जिहादी, ये जम्मू कश्मीर के अंदर वहां की पुलिस को मिले जानकारी के मुताबिक यहां एनसीआर के अंदर दबिश की गई, छापेमारी की गई, तो 3000 केजी के आसपास अमोनियम नाइट्रेट मिला है। 4 डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर, ये बन रहे हैं जिहादी। और जब इनकी पकड़ धकड़ हुई है तो तब से ये ऑलरेडी मामला उस कनेक्शन की ओर जोड़ करके देखा जा रहा है कि सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ पकड़े गए, सब कुछ खत्म हो गया, जो जहां है वहां पे तुम जो है वो एक्शन कर दो। इस तरह की कहानी जो है वो बहुत ही प्लॉजिबल लगती है। मैं फिर आपको कह दूं कि ऑफिशियल चीज बड़ा सेंसिटिव मसला है। सरकार की तरफ से ऑफिशियल अभी कुछ नहीं कहा गया, लेकिन हम अनुमान ही लगा सकते हैं, क्योंकि नहीं लगा सकते, ये तो हम बस चीजों को बता रहे हैं कि आज दिन भर क्या हुआ। अनुमान भी नहीं लगाना चाहिए। और जो विलंब हो रहा है, यह विलंब अपने आप में कई सारी कहानी बता रहा है कि यह मामला किसी छोटे मोटे इंसिडेंट का नहीं है। 1 नंबर 2, अब आप इस चीज को देखिए कि वहां पे एनआईए क्यों पहुंची है। एनआईए तो वहीं पहुंचती है जहां पे इस तरह की चीजें होती है। वहां फॉरेंसिक टीम जो पहुंची है, वहां पे
जो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है वो पहुंचा गया है, सारी चीजों को बिल्कुल कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। और जो तस्वीरें आ रही हैं वो तस्वीरों से भी मालूम चल रहा है कि ये कोई भाई दिल्ली में सीएनजी गाड़ियों में हर दिन फटता है, गैस सिलेंडर कैरी करते हुए ब्लास्ट ऑलमोस्ट हर दिन देश के अंदर होता है। पर उसका इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं हो सकता। इम्पैक्ट के बारे में आपने कहा तो मैं आपको बता दूं, जो चश्मदीद बता रहे हैं कि जिस जगह पे ब्लास्ट हुआ तो कुछ डेड बॉडीज और जो आसपास के कार के जो चीजें थी वो 100 मीटर दूर तक गई हैं। ये छोटा मोटा ब्लास्ट नहीं है, 100 मीटर दूर तक वो जो कारों के जो परकच्चे उड़े हैं वो 100 मीटर दूर तक वो जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि कोई बहुत ही बड़े तरीके से हैवी विस्फोटक ये, और मैं आपको एक बात और दे दूं, अभी मीडिया में वो चीजें नहीं आई है लेकिन बताया ये जा रहा है कि ब्लास्ट 2 हुए हैं। इट्स अ ट्विन ब्लास्ट बैक टू बैक। यस, ये जो है वो वहां पे जो जानकारी आ रही है इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन अभी तक मीडिया को बताया नहीं गया है कि ये जो है कुछ जानकारी कुछ माने सूत्रों के द्वारा जो बताया जा रहा है कि ये ट्विन ब्लास्ट है। तो अपने आप में एक बहुत सीरियस मसला है। और आपको याद होगा कि कल भी यह खबर आई थी कि जिस तरह से पाकिस्तान में हाफिज सईद ने यह दावा किया था कि हम अटैक करेंगे, वहाँ पे लगातार जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर आईएसआई और सारी चीज़ें जो वहाँ पे जो विचित्र स्थिति पैदा हुई है, तो कई सारी चीज़ों को उसमें जोड़ करके देखा जा रहा है। और आनन फानन अगर ये कोई सिंपल ब्लास्ट होता तो उत्तर प्रदेश की सरकार पूरे राज्य के अंदर हाई अलर्ट घोषित नहीं, मुंबई में भी हाई अलर्ट किया, मुंबई में भी हाई अलर्ट है। जब तक ये वीडियो अपलोड होगा मालूम चलेगा देश के तमाम बड़े बड़े शहरों के अंदर एक हाई अलर्ट जो है वो जारी किया जाएगा। तो एक बार फिर से इस चीज को समझते हैं। लाल किला को चुना गया, लाल किला के सामने एक इको वैन के अंदर बहुत ही हैवी मात्रा में बहुत ही पावरफुल विस्फोटक उसको ब्लास्ट होता है। 100 मीटर दूर तक उसके परखच्चे वहां पे जाते हैं, लोगों की डेड बॉडीज जो है वो बिखरी पड़ी होती है। 8 लोगों की मौत हो गई है, 24 लोग गिरफ्तार हैं। और वहां पे एनआईए हो, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड हो, फोरेंसिक टीम हो, ये सारे लोग वहां पे अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। ऑफिशियल गृह मंत्री भी एक्टिव हो गए, उन्होंने भी पुलिस कमिश्नर से बात की, हो सकता है कि मौके पे भी जाए थोड़े दिन। मौके पे इस वक्त वो पहुंच गए हैं। जो इस वक्त जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, जो जानकारी आ रही है कि वहां पे पुलिस कमिश्नर ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। और ये जो चुप्पी है कि जो अभी तक कोई जानकारी नहीं दी जा रही है, इसका मतलब ये है कि दिल्ली के अंदर कोई बहुत बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है और ये इट विल नॉट गो अनआंसर्ड। सर, आईबी चीफ से भी गृह मंत्री अमित शाह ने बात की है। अब तो मौके पे भी बड़े बड़े अधिकारी पहुंच रहे हैं, लेकिन लाल किले को क्यों चुना गया, इस पे आप क्या? देखिए, लाल किले को तभी चुना जाता है जब आप कोई मैसेज देना चाहते हैं। लाल किला जो है उसका प्राचीर हिंदुस्तान की सरकार, हिंदुस्तान देश, उसका एक वो निशान है, उसकी एक मर्यादा है। आप देखिए ये पन्नू जैसा चिरकुट आतंकवादी, उसने भी क्या कहा था कि लाल किले के ऊपर झंडा फहराया जाएगा। ये किसान आंदोलन में कहां इन लोगों ने टारगेट किया था? ये पाकिस्तानी फंडेड टेररिस्ट लोगों के निशाने पे जो है वो इंडिया गेट होगा, लाल किला होगा, गेटवे ऑफ इंडिया होगा। ये इस तरह का सिंबल, ये जो टेररिस्ट लोग, अब देखिए आपने जानकारी दी कि आईबी के चीफ के साथ अमित शाह की बातचीत हो रही है। इसका मतलब है कि अंदर कुछ बहुत बड़ी चीजें जो है वो ऑलरेडी। टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कल तो बिहार में इलेक्शन भी है, क्या इसको इससे जोड़ के देखा? देखिए, बिहार के इलेक्शन से इसको नहीं जोड़ करके देखना चाहिए। ये दरअसल इसका सीधा सीधा रिश्ता जो मुझे समझ में आ रहा है कि आज ही ये 4 जिहादी वो लोग पकड़े गए। 3000 केजी TNT या फिर 3000 केजी RDX या अमोनियम नाइट्रेट है। इसका मतलब आप समझिए कि 1993 में जिस तरीके से 13 ब्लास्ट किए गए थे, पूरी तरीके से मुंबई को दहलाया गया था, उसमें भी इतना विस्फोटक इस्तेमाल नहीं हुआ था। उससे कहीं ज्यादा मात्रा में विस्फोटक जो है दिल्ली के पास पकड़ा जाता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि दिल्ली को दहशत में दहलाने की एक साजिश रची जा रही थी, जिसे पकड़ लिया गया। हताशा में इस तरह की चीज़ों को जो है वो अंजाम देने की काम किया गया है। हालांकि हमें
इस चीज का इंतजार करना पड़ेगा कि ऑफिशियल क्या है। लेकिन जिस हिसाब से खबरें आ रही है कि अमित शाह एक्टिव हो गए हैं, एनआईए एक्टिव हो गया है, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड एक्टिव हो गया है, एनएसजी एक्टिव हो गया है, आईबी एक्टिव हो गई है, इसका मतलब यह है कि कुछ बड़ा कांड दिल्ली के अंदर हुआ है। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। और बहुत ही शुरुआती जानकारी सामने आ रही है, इस पे कुछ भी कहना गलत होगा इसलिए हम बता नहीं सकते, लेकिन जो धमाका हुआ है वो छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा धमाका हुआ है। टारगेट करके जगह को भी चुना गया और तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन ब्लड तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि किस तरह से कितना बड़ा धमाका हुआ है। मौत का आंकड़ा भी बढ़ सकता है, घायल जो है अभी 24 बताए जा रहे हैं, इस पे भी इजाफा हो सकता है क्योंकि जो धमाका हुआ है वो एक बहुत बड़ा धमाका नजर आ रहा है। अमित शाह एक्टिव हो गए हैं, डीआईजी से उन्होंने फोन पर बातचीत की है, आईबी चीफ से भी फोन पर बातचीत की है और तमाम राज्यों में हाई अलर्ट कर दिया गया है। दिल्ली में हाई अलर्ट है, मुंबई में हाई अलर्ट है, पश्चिम बंगाल में भी हाई अलर्ट है और यूपी में भी हाई अलर्ट है और एक साथ पूरे देशों में सुरक्षा एजेंसियां भी एक्टिव मोड पे आ गई है। इस बड़ी खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।